हाँ जी, कैसे हैं आप? सच बताना कैसे हैं आप? रुक जाओ, इतनी भी क्या अर्जेंट है? हुँ? खुद के मनगढ़ंत कहानियों बुनने में इतने बिज़ी हो कि ईश्वर के संदेश सुनने से ज़्यादा इग्नोर करना सही लगता है। सुन लीजिए, नहीं पसंद आया तो छोड़ देना, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी इतने सारे डिवाइन गाइडेंसेस को आपने इग्नोर कर ही दिया, तो और एक मैसेज को इग्नोर कर दोगे तो कोई आसमान से तारे नहीं टूट के गिरने वाले, है ना? पर सुन लिए तो हो सकता है आपके जीवन संवर जाए, हो सकता है आपके सोचने की तरीका बदल जाए, हो सकता है आपके जीवन बेहतर से बेहतरीन हो जाए। अब आप कहोगे मैडम बेहतर से बेहतरीन तो बाद में होगा, पहले बेहतर हो जाए। अब तो ऐसे गंद मची पड़ी है मेरे जीवन में, मुझे जीने की दिल नहीं कर रही। जो जॉब है उसे छोड़ देने को दिल कर रहा है, जो जीवन है उसे त्याग देने को दिल कर रहा है, जो लोग हैं उन्हें मार देने को दिल कर रहा है, खुद को भी मार लेने को दिल कर रहा है। इतना उदासी, इतना नफरत, इतना घृणा, इतना घिन, इतना गिल्ट, इतना रिग्रेट, इतना रिसेंटमेंट और चाहते हो सुकून की जीवन, कैसे संभव है? ये संदेश अगर आपको मिलता है, इट इज नॉट कोइंसिडेंस, इट इज नॉट अ एक्सीडेंट, इट इज नॉट अ मैनिपुलेशन, इट इज नॉट अ माइंड गेम। ना ही आपने ये वीडियो ढूंढ कर अट्रैक्ट किया। ये अगर आपके सामने आया है, ये साक्षात आदि पराशक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा आपके इतने समय के तपस्या, इतने समय के प्रार्थनाओं के फल स्वरूप आप तक पहुंचा रही हैं। अगर इस बात पे विश्वास है तो पूरा सुनिए, अगर नहीं विश्वास है अभी ये वीडियो छोड़ देना और मत सुनिए। रही बात इस वीडियो में क्या संदेश आ रही है नहीं आ रही है, मुझे ये नहीं पता। मैंने टैरो डेक निकाल के रखा है, शफल करके रखा है, मैंने कार्ड्स नहीं देखे, पर माँ बहुत ज्यादा क्रोधित है आपसे, इतना समझ में आ रहा है। माँ को ऐसा लगता है कि मैंने हर बार तुझे सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, हर बार तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तू अपने ही मनमानी में चल पड़ी है, अपने ही मनमानी में चल पड़ा है। जो करना है तुझे अपने ही मन मुताबिक करना है, कोई आगे एक्शन नहीं लेनी है, अपने में कोई सुधार नहीं लाना है, ना ही कोई अपने में बदलाव लाना है। लेकिन तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तेरी हर एक प्रार्थना मैं सुन लूँ, हर एक प्रार्थना की जवाब तुझे दे दूँ, तो कैसे चलेगा? माँ काली कह रही है, तुम पहले खुद के हिसाब से, जिस हिसाब से तुम अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस हिसाब से तैयार तो हो जाओ। पहले क्लैरिटी ला लो कि करना क्या है। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, देखते हैं माँ काली क्या कुछ कहना चाहती हैं और माँ काली इतना ज़्यादा उग्र तरीके से आपसे बातें क्यों कर रही हैं। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। माँ किन्हें क्या बताना है, क्या क्यों इतनी उग्रता, आज सुबह से इतनी हाई एनर्जी, इतनी हेवी एनर्जी में क्यों हो? प्रज्ञाराज में उत्तराखंड में तांडव चल रहा है माँ काली, माँ गंगा का, माँ यमुना का। हर पाप को धोते धोते जो तांडव मनुष्य ने किया महाकुंभ के नाम से, जहाँ पे दूर दूर से लोग आए कि कहीं ये ना हो जाए कि मैंने अपने कुल गोत्र के लिए इस पावन पर्व जो मिला है मुझे उसे छोड़ दिया, मैं महाकुंभ में नहीं गया, मैंने कर्मों को नहीं धोया, ये श्राप ना मिले। लेकिन वहां आए हुए लोगों से जितना लूट मार की गई, जो पैसे जैसे आए वो पैसे वैसे ही जा रहे हैं, जो जैसे पाया बोया वो वैसे ही पाया, जो जैसे सोचा वो वैसे ही हो रहा है। और ईश्वर के नाम से कभी जो भी बड़े बड़े तरीके से कमाया जा रहा है या छोटे मोटे नामों से कहा रहा है, बात 1 रुपए की, बात 100 रुपए की नहीं है, ठीक है? बात राहु की है। राहु की समय चल रहा है, राहु की समय चल रहा है, कहने का मतलब कलयुग राहु का है। और ये साल है मंगल का। मंगल और राहु का एक दूसरे के साथ नहीं बनता, पहली बात तो ये। इंसानियत के राह पर चल, सही राह पर चल, ये मंगल की बात है। जैसे चलना है वैसे चल, पर आखिरी में मुझे जो चाहिए वो चाहिए, ये राहु की बात है, राइट? तो राहु और मंगल जब एक साथ में भिड़ते हैं तो होता है ऐसे ही, यूं कुछ। वो पहले राहु आपको ललचाता है, आपको पैसे की लालच देता है, आपको सुकून की लालच देता है, आपको हर तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन आप करते क्या हैं? आप मैनिपुलेट हो जाते हो, ये बात है। मैं अपने राहु की एनर्जी को कब जाना, मैं ऐसे बताती हूँ, मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, वो सुनेंगे फिर हम आपके लिए कार्ड लेंगे। मैंने कार्ड यहाँ पे रख दिए। तो मेरी एक्सपीरियंस रही करीबन 2000
2018 की, राइट 17, आई थिंक 2017 की बात है ये। मैं गई थी अपने कुलदेव के मंदिर। कुलदेव के मंदिर में पूजा चल रहे थे, नेटिव प्लेस में हम गए थे वहाँ पे वेकेशन के लिए। तो वी वेंट टू आवर नेटिव कुलदेव की मंदिर, और बहुत बड़ी मंदिर है वो वहाँ पर। तो हम परिवार समेत मेरी सभी कोई गए थे हम वहाँ पर। जब जैसे ही नीचे बैठे, फर्श पर बैठना होता है ना, तो जब हम वहाँ बैठे थे मुझे एक 5 रुपए की गिल्लट दिखी। मैंने बोला, मेरे कुलदेव की नाम लिया, मुझे मैंने ये बोला कि कुलदेव ने मुझे ये देखो 5 रुपए दे दिए। आई वॉज वेरी हैप्पी, फन लविंग, राइट। तो मैंने वो 5 रुपए उठाए, बोले थैंक यू सो मच मुझे ये 5 रुपए देने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आभार हूँ, जो भी है। उसके बाद जो वहाँ पे साधु संत जैसे जो लोग आते हैं ना भिक्षा लेने के लिए, दक्षिणा लेने के लिए जो लोग आ रहे थे, तो आई वॉज जस्ट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स माई कार, अपने कार की तरफ बढ़ रहे थे, हमें अपने कार में जाके बैठना था। उस दौरान दो ऐसे साधु जैसे आते हैं ना, शिव योगी टाइप्स, तो कावी कपड़े पहने हुए दो लोग आ रहे थे मेरे तरफ, और उन्होंने कप्पर पकड़ा था अपने हाथ में। तो उन्होंने मेरे सामने कप्पर निकाल कर रखा, तो मैंने अपने पर्स से 20 रुपए उठाए और 20 रुपए उन्हें देना था। सच कहें, मुझे वो 20 रुपए ही दिखे, ठीक है, पर वो थे 200 रुपए। जब मैंने उन्हें कप्पर में डाला वो 200 रुपए, वो तो खुश हो गए, लेकिन वो शॉक भी हो गए, ये 200 रुपए क्यों डाल रहे हैं। वैसे मेरी इंटेंशन कम डालने का था भी नहीं, मेरे पास वो जो थे वो देने थे, लेकिन मैंने सोचा 20। फिर मेरे बहन ने पूछा तूने 200 रुपए डाले, मैंने बोला नहीं, मैं तो 20 रुपए डाल रही थी। नहीं, वो 200 रुपए थे। तो मैंने जो 5 रुपए प्रसाद समझ कर लिया, वो प्रसाद नहीं था, वो देखना चाहते थे कि वो मैं 5 रुपए उनके हुंडी में डाल रही हूँ या ले आ रही हूँ। मैंने वापस मेक श्योर किया कि अपने जो गांव के अंदर भी एक मंदिर होती है छोटी सी, जिसमें हम अपने कुलदेव को पूजते हैं, वहां पर वो 5 रुपए मैंने फिर से समर्पित कर दिया। बोला बाबा, अगर आपकी ये परीक्षा थी, मैंने वो परीक्षा सीख ली, मुझे वैसे पैसे नहीं चाहिए जो मेरे नहीं है। तो मैंने वो पैसे वहां रख दिए और हाथ जोड़ा। उसके बाद मुझे राहु की ये समझ में आई कि वो आपको ललचाने की कोशिश करता है। अगर आप अगर ललचा गए तो फिर वो आपको ऐसे उलझा देगा कि आप परेशान हो जाओगे, राइट। सेम यही हुआ महाकुंभ में। जैसे ही महाकुंभ की बात आई, जब जैसे ही महाकुंभ की आयोजना की गई, जैसे ही हमारे गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी तरीके से उसकी अरेंजमेंट्स की, लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों की माइंडसेट ये थी कि इतने करोड़ लोग आएंगे, अगर एक दंत मंजन की स्टिक भी मैं अगर 10 रुपये बेचता हूँ, मैं इतने करोड़ कमा लूंगा। अगर मैं ऑटो चला रहा तो मैं इतने करोड़ कमा लूंगा। मैं वहाँ पे मोती वगैरह मैं बेच दूंगी तो मैं इतने हजार कमा लूंगी, करोड़ों कमा लूंगी। तो वहां पे जहाँ कर्म को, पाप को धुलना था और अच्छे कर्म को, अच्छे पुण्य को कमाना था, वहां पे सिर्फ पैसा 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 के पीछे लोग भागे जा रहे थे। और हुआ यूं कि बाबा ये बताने में क्लियर मैसेज दे ही देते हैं कि देखो, पैसा भी तुम्हें वही टिकेगा जो तेरे पर मेहनत का होगा। मेहनत करने के लिए तैयार रहो, ठीक है। रही बात ये एनर्जी की, हाई एनर्जी पोर्टल की, तो आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए, बिखरे हुए, अटके हुए, उदास होकर, परेशान होकर, गिल्ट कॉन्शियसनेस में महसूस कर रहे हो, ठीक है। माँ काली कह रही हैं, इस महसूस करते हुए तुम मुझसे कह रहे हो कि आशीर्वाद दे दो, तुम जो सोचते हो सब में तथास्तु दे दूँ तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती, तुम मुझे बनाना चाहती हो, तो बनाने के लिए तैयार हो जाए, राइट। देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी और फ्यूचर की एनर्जी। मैंने दो स्प्लिट कर लिए, पास्ट की एनर्जी में क्या आ रहे हैं और फ्यूचर की एनर्जी में क्या आ रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स रिवर्सल, ठीक है। हेरोपेंट रिवर्सल, पास्ट की एनर्जीज है। 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्सल, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्सल, मैजिशियन अगेन रिवर्सल। सारे कार्ड्स अच्छे हैं, सब रिवर्सल आ रहे हैं, ठीक है। पास्ट की एनर्जी सिर्फ विश फुलफिलमेंट की 9 ऑफ कप्स की कार्ड सीधा आया है, मतलब अपराइट आया है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, विद द 9 ऑफ कप्स आपको ये चाहिए था कि आपके हर एक विश फुलफिल हो जाए। आपको ऐसा चाहिए था कि आपके जितने भी बुरे समय थे वो सब कुछ छूट जाए, आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हो, जॉयफुलनेस हो, फुलफिलमेंट हो, आबादी हो और अबंडेंस हो,
आपके जीवन में इतने ब्लेसिंग्स हो, आपकी हर एक विश, हर एक इच्छा पूर्ण हो जाए। पर हुआ यूँ कि आप माँगते तो सब कुछ हो, लेकिन आप सेल्फ डाउट को रोक ही नहीं पाए। ये मैं माँग तो रहा हूँ, रही हूँ क्या, लेकिन ये होना संभव है, ये हो पाएगा या नहीं पाएगा? ऐसे थॉट्स आपके हर पल आपके अंदर गूंज रहा है, राइट? आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो अपने छोटे-मोटे अचीवमेंट्स को, लेकिन बात आई जब बड़ी गोल्स की, उस गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा चेंजेस एवरी सिंगल मोमेंट आप चेंज कर रहे हो। अगर सोचो, आपने एक घर मैनिफेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने वो घर मैनिफेस्ट किया, मैनिफेस्ट करते 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 कुछ समय लगे, आपको लगा कि शायद इतनी बड़ी घर मेरी औकात की बाहर है, तो मैं वो घर नहीं कुछ और मांग लेती हूँ। जैसे वो मांगना शुरू किया, तपस्या करनी शुरू करी, मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया, स्क्रिप्टिंग्स करना शुरू किया, उसकी जैसे बन पड़ी थी, वो सारे सब कुछ तैयार हो रहे थे आपके हिसाब से, फिर आपको लगा कि नहीं शायद ये भी नहीं हो पा रहा है, इससे अच्छा हम सिचुएशन को ही बदल देते हैं, हम कुछ और मांग लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने सोचा वैसे तो कुछ होता नहीं है। तो बेटर ये होगा कि आप उदास होकर, रिग्रेट कर कर, डिसअपॉइंट होकर कुछ और में फ़ोकस करने लगते हैं। अब ईश्वर को आप मिक्स्ड कम्युनिकेशन, मिक्स्ड मैसेजेस दे रहे हैं, आप उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको चाहिए क्या? इसके चलते क्या हो रहा है, जो आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहा है, आप उसे भी बहुत रिजिड तरीके से, बहुत स्टबर्न होकर आप उसे रिफ्यूज़ कर रहे हो। आप ना तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, ना तो एक्सेप्ट करना चाहते हो, ना ही सरेंडर कर पाते हो, ना ही लेट गो कर पाते हो, राइट? और आप जितना भी उम्मीद थी, उस उम्मीद को खोते हुए दिख रहे हो। यू आर लूजिंग होप, अबाउट टू गिव अप एज़ यू हैव नो सपोर्ट फ्रॉम द पीपल अराउंड। ये आपने मैनिफेस्ट कर रखा है। The moment you start changing your energy, the moment you start switching your energy, the flicker के हिसाब से आपके जीवन बदल सकती है। पर नहीं, आप अपने रूट चक्रा को इतने ब्लॉक करके बैठे हो, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां लिखी है, सिर्फ और सिर्फ तकलीफें लिखी हैं, सिर्फ और सिर्फ दुविधा लिखी है। महादेव ने, माँ काली ने, माँ आदिपराशक्ति ने मुझे कुछ अच्छा देने के लिए बनाया ही नहीं है, ये कर्म काटने के लिए मैंने आया है। जितना बुरा बोल सकते हो सब बोल रहे हो, पर ये सब कुछ आपके अवेकनिंग की ही बात है। आप अवेकनिंग जब हो रही है, ये सब होकर रहेगा। कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये सारे पड़ाव को क्रॉस करे बिना नहीं हुआ। मेरे साथ भी नहीं। मैंने भी मेंटल फ्रस्ट्रेशन देखी है, मैंने भी फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मैंने भी इमोशनल ट्रॉमास देखे हैं, मैंने भी स्लीपलेस नाइट्स देखे हैं इन अ रो 4 टू 5 डेज़। इवन अभी जो ये 8-8 पोर्टल चल रही है, मैं 3 दिन से नहीं सो पा रही हूँ। इतनी हाई एनर्जी है। मेरे ही क्लाइंट्स में, मेरे अपने स्टूडेंट्स में एक बच्ची है, शी इज़ अ ट्विनलिंग। मैंने सुबह की जो वीडियो पोस्ट किया आज के दिन पे, उसको देखकर उन्होंने अभी मैसेज करके पूछा कि माँ आपके साँसों के साथ किसी और की साँसों भी सुनाई दे रही है, कोई और था क्या आपके आस-पास जब आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे? मैंने सिंपल एक शब्द में जवाब दिया, माँ और कौन है? राइट? सो इट इज़ अवेकनिंग। अवेकनिंग एक चक्रव्यूह है, एक छोटी-सी बात नहीं है। आपकी अब तक की जो भी जीवन है, जो भी जीवन शैली थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी कन्फ्यूज़न थे, जो भी ट्रॉमास थे, जो भी नेगेटिव हैबिट्स थे, जो भी नेगेटिव बिलीफ्स थे, नेगेटिव लिमिटिंग्स इश्यूज़ थे, सब कुछ को तोड़कर आपको उससे बाहर लाया जाएगा। You will be coming out of isolation after a period of solution and solitude, right? ये solution की पीरियड है। अब बार बार ओवर थिंक करना प्लीज बंद करें, प्लीज बंद करें। बार बार ओवर थिंक करना प्लीज बंद करें, बार बार नेगेटिव सोचना प्लीज बंद करें। अपने आप को तन्हा करना, ईश्वर के साथ, ईश्वरीय शक्तियों के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें। और आपकी जो डिप्रेशन थी, एंजाइटी थी, पैनिक अटैक्स था, मेंटल इश्यूज थे, बाइपोलर डिसऑर्डर लेवल की तक चली गई थी, वो सब कुछ में अभी इम्प्रूव हो रही है। आपको अपने नेगेटिविटी को लेट गो करना पड़ेगा। जीवन त्यागना, अपने देह त्यागना बहुत आसान है। सुइसाइड इज मच मोर ईजियर देन सर्वाइविंग। पर सुइसाइड के बाद भी क्या करोगे? जब तक आपकी जीवन काल दिया है ईश्वर ने, तब तक तो भटकना ही है, राइट? तो इससे अच्छा है कि अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो तो उसे सही तरीके से सीखो, अपने स्ट्रेस को, अपने नेगेटिविटी को लेट गो करो, स्ट्रेस को रिलीज करो और नई चीजें सुनो, समझो, सीखो, राइट? आपके नए पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, आपको सीखने की जरूरत है।
यू आर रेडी टू डायरेक्ट योर पीपल टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। जो भी आपके आसपास के लोग हैं या फिर जो भी आपके जीवन में आ रहे हैं, उन्हें सही दिशा देने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो। पर क्या आप अपने अहमियत को समझ रहे हो? यहाँ पे डिविल कार्ड आया है। यहाँ पे आप नेगेटिविटी के एडिक्शन में फंसे हुए दिख रहे हो। आप इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचने के, नेगेटिव बोलने के, नेगेटिव करने के, नेगेटिव ढूंढने के आदत से मजबूर हो गए हो। इतना ज़्यादा एडिक्शन है जिससे आप कहीं पे अच्छा भी हो रहा है, आप उसमें बुराई ढूंढ लेते हो। इट इज़ काइंड ऑफ लिटरली हेल्थ इशू, अ मेंटल हेल्थ इशू समवेयर। कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ ये वीडियो स्किप कर दें, ठीक है? यहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज, इवन हार्मिंग बिहेवियर, अपने आप को या आपके आसपास के लोगों को आप मारने, उन्हें तकलीफ देने, उन्हें हर्ट करने, उन्हें हार्म करने तक का पहुंच रहे हो। या फिर आपके लाइफ में ऐसे कोई इंसान है जो इस लेवल के डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो प्लीज़ उन्हीं का भी ध्यान रखें और उनके बच्चों का, उनके फैमिली का ध्यान रखें। ये इंसान अभी ऐसे लेवल पे मेंटल इश्यू से गुजर रहा है कि वो सही क्या है, गलत क्या है, सोच नहीं पा रहा है। ये वो एनर्जी है जहाँ पे माँ काली ने रक्त बीज का वध करने के बाद रक्त बीज के हर एक बूंद खून के पी गए थी। उसके बाद वो अपने दैवत्व को पूछ के अदैवत्व पे चली गई थी। वो अपने अंदर की असलियत को पहचानना भूल कर असुरी शक्ति के गिरफ्त में चली गई थी। वो एनर्जी है यहाँ पर अपने पराये को ना समझते हुए हर किसी को मार गिरा रही थी। वो एनर्जी है यहाँ पर। दिस इज द एडिक्शन, दिस इज अ वेरी हार्मफुल एनर्जी। हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक की इफेक्ट हो सकता है पितृदोष हो सकता है आपने किसी को कुछ लिया और उन्हें नहीं दिया, किसी को आपने हार्ट ब्रेक दिया, किसी को आपने तकलीफ दिया। लेकिन अब सबसे अच्छी बात यह है कि वो फेज खत्म हो रही है, आपको लव एंड लाइट दिखेगा। आप हीलिंग करवा सकते हो, अपने पास्ट लाइफ कर्मों को रिलीज कर सकते हो, आप अपने लिए हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो। इज द बेस्टेस्ट गुड न्यूज फॉर यू, राइट? टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ एंड योर लाइफ। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये करना सही है या नहीं है, खुद से सवाल करें। अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लें। यू आर 24/7 प्रोटेक्टेड बाई माँ काली। आप जहाँ जहाँ जा रहे हो अंग संग माँ काली है। मैं जब भी माँ काली बोल रही हूँ तो महाकाल भी साथ हैं, जब भी माँ शक्ति कह रही हूँ शिव भी साथ हैं, जब भी महादेव कह रही हूँ माँ पार्वती भी साथ हैं। शिव के बिना शक्ति, शक्ति के बिना शिव अधूरे होते हैं। बहुत कुछ बुरा हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। सारी बुराइयां अभी सरफेस में भी आ रही है, बोटल्स बहुत हाई हैं। You may be accepting a lot in your life and staying in a bad situation. आप ये समझ गए, मान गए कि मेरे साथ तो बुरा होना ही होना है, मेरे साथ तो बुरा ही होगा, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ये बातें बार बार बोलकर बार बार ऐसे बुराई का आगमन कर रहे हो। यू आर टेरिबली अनहैप्पी, यू लिटरली आर नॉट एट ऑल हैप्पी। अगर आप ये वीडियो रेजोनेट कर रहे हैं अपनी एनर्जी से, लेट मी टेल यू वन वेरी क्लियर थिंग, माँ काली is with you. Situation can be controlled. She is controlling the situation. The moment you surrender, the moment you let go, she will take charge, he will take charge, and your life will be changed, shift to be positive, abundant, happy. लेकिन आप मूव ऑन करने से डर रहे हो। अब इतना परेशान हो कि अपने अपने पास्ट में, अपने प्रेजेंट में इतनी दर्द, इतनी तकलीफ, इतनी दुख देख लिया कि आपको लगता है कि आगे भी तो यही देखना है। पर आपको ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से विश्वास करो खुद पर, ईश्वर पर। एक और कदम चल लो अच्छाई की तरफ, एक और कदम कर लो खुद से प्यार करने की तरफ, एक और कदम चल लो ईश्वरीय शक्तियों की तरफ। ये समय है ईश्वर पर विश्वास करने का। विद द फूल कार्ड, राइट? विद द फूल कार्ड, द अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग, पोटेंशियल, इनसेंस, फुलिशनेस। आप एक कच्ची मिट्टी की तरह, एक नए नवजात शिशु की तरह आप अपनी जीवन शुरुआत करो ना, एक नवजात शिशु की तरह, नवेली दुल्हन की तरह नहीं। क्योंकि नवी नवेली दुल्हन क्या होती है, बहुत कुछ सोच रखती है। अगर मेरी सासू माँ अच्छी नहीं रही तो, मेरी ननद अच्छी नहीं रही तो, मेरे पति अच्छे नहीं रहे तो, मेरे पिता अच्छे नहीं रहे तो, मेरी शादी के बाद मेरे मायके वाले मेरे साथ छोड़ दिए तो, बहुत कुछ नेगेटिव बिलीफ के साथ वो नई शुरुआत करती है। लेकिन नवजात शिशु जो होता है वो कुछ नहीं जानता, उसके सामने जो भी आता है उसे लगता है कि अच्छा ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। उसे किसी गड्ढे में लेके जा के छोड़ दो, वो वहां पे खुशी खुशी खेलता रहेगा, बोलेगा ये भी नया अपॉर्चुनिटी है। उसे ट्रेन की पटरी में लेके जाके छोड़ दो, वहां पे भी खेलता रहेगा, अच्छा ये भी नया अपॉर्चुनिटी है।
लेकिन नया शुरुआत वो है जहाँ पे आप माइंडफुली एक्शन लेते हो, सोच समझ कर कदम बढ़ाते हो और न्याय की तरफ आगे बढ़ते हो। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है कि आपकी लाइफ में लव लाइफ बहुत ही बढ़िया हो रहा है। लव लाइफ को लेकर अगर परेशान थे, ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर है, ट्विन फ्लेम सेपरेशन को लेकर परेशान है, तो ये पार्ट ऑफ जर्नी है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फैमिली कार्मिक है, आपके साइकिल कार्मिक है, तो मतलब ये है कि आप कार्मिक हो। सिंपल एज दैट। 2 + 2 = 4, राइट? अगर आपके आसपास के लोग कार्मिक बनकर बिहेव कर रहे हैं, अगर आपके आसपास के लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं, अगर आपके पति आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपकी पत्नी आपको तकलीफ दे रही है, आपके बच्चे आपके जीना हराम कर रखे हैं, आपके मम्मा पापा आपको नहीं समझ रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझ रहे हैं, सिंपल, यू आर कार्मिक। If they are karmic to you, you are karmic to them. So heal yourself first. Do Ho'oponopono. Okay. माँ काली की तरफ से क्या संदेश है? डेथ कार्ड, ठीक है, वो भी रिवर्सल आया है। You are finding it difficult to let go. Once you do, once you let go, once you surrender, once you submit every single thing in the front of भगवान भगवान के पैरों पे, कदमों पे आप अपने सारे जो भी कंफ्यूजन्स है, जो भी डाउट्स है, जो भी फियर्स है, जो भी पैनिक अटैक्स है, जो भी अपने नेगेटिव बिलीफ से, नेगेटिव कार्मा से, सबको उनके कदमों पे रख दोगे, न्यू एनर्जी विल कम इनटू योर लाइफ एंड योर लाइफ विल बी ब्राइटर देन एवर। प्लैनेटरी अलाइनमेंट आपके हिसाब से आ रही है, यहाँ 2 ऑफ कप्स है, लव लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक दिख रही है। 2 अभी के टाइम 3 ऑफ सोर्ड्स की है, डिफ़िकल्टी है, हार्डशिप है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स है, रोलर कोस्टर राइड है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, अपसेट होकर पड़े हो, इमोशनली चीटेड हो सकता है लिटरली आपके साथ चीट किया गया है आपके लव लाइफ में, आपके मैरिज में, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर आपको अपना पद संभालना है, आपको अपनी अगले स्टेप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, इस पे ध्यान दो। पूरी दुनिया आपकी नुकसान नहीं कर सकती, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो। कहते हैं ना, एक नाव में अगर एक छेद हो जाती है, वो छेद तब तक उस नाव को नहीं डुबा सकती जब तक वो नाव पानी को अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करती, या फिर आए हुए पानी को दूसरे ड्रेन से ड्रेन कर देती, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं होगा, राइट? तो वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है लाइक अ न्यू ब्रांड बिगिनिंग, न्यू ब्रांड ओपनिंग इज ओपनिंग अप फॉर यू, अ न्यू वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी। जैसे आपने चाहा वैसे आप आगे बढ़ सकते हो सकता है किसी के लिए फॉरेन ट्रैवल्स हो, पीआर के लिए या फिर परमानेंट रेसिडेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, वो भी आपको मिल रहा है, राइट? आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो भी मेहनत आपने अब तक की है उस सबके फल आपको दिए जा रहे हैं। नेगेटिव एनर्जीज पे ना रहें, जो भी आपसे कुछ भी बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करें, सुनकर सोच समझ कर डिसीजन लेना आपके हाथ में है। आप बोलो, जो बोलोगे मैं कर लूँगी, कर लूँगा वाली एनर्जी से पहले बाहर आओ, कैसे तैसे करके बैलेंस कर लूँगी, बैलेंस कर लूँगा एनर्जी से बाहर आओ, मेरी मेहनत की फल कभी ना कभी तो मिलेगी वाली एनर्जी से बाहर आओ और अपने डिवाइन एनर्जी को टैप इन करो, उसे हील करो, उसे स्कैर्सिटी मेंटालिटी से अबंडेंट मेंटालिटी में आओ। वाओ, सन कार्ड, इतने नेगेटिव टफ एनर्जी के बाद सन कार्ड विद द लवर्स का कार्ड, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ वाओ, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और क्या चाहिए? जब माँ काली आपके साथ है तो सब कुछ संभव है। तो आपको पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना है, माँ काली का प्रार्थना करना है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र जपते रहें, जपते रहें, जपते रहें। आप अगर नहीं पॉजिटिव सोच पा रहे हो, ना ही आप सही तरीके से सोच पा रहे हो, बस इतना जपने से पहले बोल दो, माँ मुझे सही क्या है गलत क्या है नहीं पता, पर आप मेरे साथ वही करना जो आपको बेहतर लगे, आपको सही लगे। मैं नादान हूँ, मैं बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, आपको जो भी मेरे लिए बेहतर लगे माँ बस वही करना। और ओम क्लीं कृष्णाय नमः जपते चलिए, जपते चलिए, जपते चलिए। इट विल बी मैजिकल एंड इट विल बी प्रोटेक्टिंग, इट विल बी गाइडिंग, इट विल बी अट्रैक्टिंग मिरेकल्स इन योर लाइफ, डूइंग मैजिक्स इन योर लाइफ। रही बात अगर आप नाम जप मंत्र जप नहीं कर पा रहे हैं, तो माँ काली का जिबू कॉइन, इट्स अ वरदान, माँ काली का ही स्वरूप है, जिसमें माँ काली का यंत्र, माँ काली का मंत्र, सिजिल एंड स्विच वर्ड्स उसमें हैं। इतने सारे सक्सेस स्टोरीज मैंने पोस्ट भी कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, अगेन आई एम सो सॉरी, मैं करूँगी 1 by 1, ठीक है? माँ काली के जिबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट, माँ काली का मैजिकल पोशन,
लिटरली मैजिकल कॉम्बिनेशन, अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, सही एक्शन सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों की नेम नंबर आपके मूलांक भाग्यांक से मैच नहीं होती हुई दिख रही है, इसकी वजह से भी दिक्कत हो रहे होंगे। आपके सोल्यूशन आपके नामकरण में है, नामांक में है, आपके भाग्यांक में है, तो उसे जानना भी ज़रूरी है। डिसाइड, लिसन टू योर सोल कॉलिंग कि आपकी यूनिवर्स, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। इतना बड़ा मैसेज आप तक पहुंचाएं तो टाइम पास के लिए तो नहीं पहुंचाएं, बस इतना याद रखें। आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव को किस तरफ से लेकर आना है, कैसे आपको उसे एक्सेप्ट करना है, ये आप सोचिएगा। ओके, तो पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन हो गई, या फिर माँ काली ऑरेकल सीखना, टैरो सीखना, न्यूमरोलॉजी नीमोलॉजी सीखना, माँ काली का कृपा रहने से, उनका परमिशन मिलने से ही सीख पाओगे, इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आपको अपकमिंग वर्कशॉप माँ का कृपा, ग्रैटिट्यूड माइंडसेट, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग पे ग्रैटिट्यूड एनर्जी को कैसे टैप इन करते हैं, कैसे रहते हैं, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपकमिंग वर्कशॉप है 22 एंड 23 ऑफ अगस्त 2025, 22 और 23 अगस्त को जो हमारी माँ का कृपा आई एम अलाइंड वर्कशॉप हो रही है, 2 दिन की वर्कशॉप। अगर आप वो वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन, मोस्ट वेलकम। माँ काली का कृपा रियली 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 वो वर्कशॉप के रूप में आपकी लाइफ में आ रही है। इसके अलावा यदि आप माँ काली का मानस मंथन 11 डेज की रिकॉर्डेड कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इतना ध्यान रखें, कोई भी सिचुएशन इतना टफ नहीं है जितना माँ काली के सामने शुंभ और निशुंभ ने खड़ा कर दिया था। कोई भी सिचुएशन इतनी भयावह नहीं है जिसमें भस्मासुर महादेव को ही भगाते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए उनके पीछा कर रहा था। कोई भी सिचुएशन इतनी भयावह नहीं है जहाँ पे एक नवजात शिशु के रूप में कृष्ण के सामने कंस अपने मामा बनकर, उनके काल बनकर खड़े हो गए थे। कोई भी सिचुएशन इतना टफ नहीं है जिसे आप नहीं मैनेज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज फॉर यू। जब माँ काली महाकाल आपके साथ है तो सब कुछ आपके लिए बेहतर है। ईश्वर के साथ चलिए, ईश्वर के मार्गदर्शन को सुनिए, अपने आप के अंतर्मन की ज्ञान को सुनिए, अंतर्मन की आवाज़ को सुनिए, सब कुछ बेहतर हो रहा है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।